बयान सामने आया है। कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा का बड़ा बयान, 1 से 2 दिनों में होगी नेता प्रतिपक्ष की घोषणा। नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहते मुरारी लाल मीणा, विधायक बनकर ही करूंगा जनता की सेवा। न्याय यात्रा से जनता में आएगी जागृति। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि देश में कई समस्याओं को लेकर ये पैदल यात्रा निकाली जा रही है और इसी दौरान मुरारी लाल मीणा ने नेता प्रतिपक्ष बनने से इनकार करते हुए कहा है कि वे विधायक रहकर ही जनता की सेवा करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि आगामी 1-2 दिन में नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हो जाएगी। जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था इस टाइम देश के अंदर चल रही है, जिस तरह की आर्थिक व्यवस्था देश के अंदर चल रही है, जिस तरह से बेरोजगारी का वातावरण पूरे देश के अंदर बन रहा है, उन सबको बीजेपी की जो सरकार है इसको ध्यान में लाने के लिए भाई इन पर ध्यान दो, समय रहते इस देश की आर्थिक व्यवस्था को और सामाजिक व्यवस्था को संभालो, नहीं तो आने वाले टाइम में देश में इसका बड़ा नुकसान होगा। इसलिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। इसका निश्चित हमारी पार्टी को फायदा भी होगा और जनता में एक जागृति भी आएगी। ऐसा ये सब न्याय यात्रा के पीछे मेन उद्देश्य है कि जनता में जो वर्तमान ये साइलेंट प्रॉब्लम चल रही है, सामाजिक स्तर प्रॉब्लम चल रही है, आर्थिक बेरोजगारी भयंकर। आज हम गांव में जाते हैं, यूथ घूम रहा है, मतलब कहीं भी बीजेपी ने रोजगार सृजित करने का कोई उपाय देश के अंदर नहीं किया। और मेरा व्यक्तिगत विचार है आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा भारी देश को यही पड़ेगा, क्योंकि यूथ बेरोजगार रहेगा तो सारी व्यवस्थाएं खराब होंगी। खबर उदयपुर से है, जहां होटल कारोबारी समूहों से जुड़े ठिकानों पर आपको बता दें कि आयकर विभाग की छापेमारी में बड़े पैमाने पर कालेधन का खुलासा हो रहा है। उदयपुर के फतेह ग्रुप, रॉकवुड ग्रुप और एडीएम ग्रुप से जुड़े ठिकानों से 150 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन में ग्रुप कारोबारी समूहों के ठिकानों से काले कारोबार संबंधी भारी भरकम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई में 3.5 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है और 5 करोड़ 54 लाख रुपए की कीमत के करीब 9 किलो सोने के बेशकीमती आभूषण जब्त किए गए हैं। आयकर कार्रवाई में रॉकवुड ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर टैक्स चोरी संबंधित अहम दस्तावेज मिले हैं। रॉकवुड ग्रुप संचालकों द्वारा मुंबई और कोलकाता की कंपनियों से 80 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी के निवेश के दस्तावेज हाथ लगे हैं। वहीं रॉकवुड ग्रुप संचालकों के उदयपुर में होटल रेडिशन ब्लू से 62 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी जनरेट करने के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आयकर सूत्रों के अनुसार फतेह ग्रुप के संचालकों से 20 करोड़ से अधिक की ब्लैक मनी और खनन कारोबार से जनरेट करने के बावजूद मिले हैं। वहीं फतेह ग्रुप संचालकों द्वारा होटल और वीवीआईपी वेडिंग डेस्टिनेशन कारोबार से 28 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एडीएम ग्रुप संचालकों के ठिकानों से आयकर विभाग को 11 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी के दस्तावेज मिले हैं। इस कार्रवाई में उदयपुर सहित देश में ब्लैक मनी से वीवीआईपी शादी समारोह करने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आयकर विभाग फिल्मी सितारे, राजनीतिक, खेल, उद्योग और व्यापार से जुड़े कारोबारी समूहों को पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। नगर विकास न्यास कोटा की आज सुबह सुबह अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कोटा के कोनहाड़ी इलाके में पेट्रोल पंप के पीछे अतिक्रमण कर बनाई अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया। अवैध दुकानों को ध्वस्त कर रास्तों को साफ करवाया गया। इस दौरान मौके पर यूआईटी के सचिव, डीएसपी, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हंगामे के हालात को देखते हुए पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात किया गया। तो अतिक्रमण पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस का भारी जाब्ता इस दौरान तैनात रहा। यूआईटी के अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, अवैध दुकानों को इस दौरान ध्वस्त किया गया। और अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में डॉक्टर के साथ हाथापाई करने का मामला सामने आया है। दरअसल इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ मरीज के परिजनों ने मारपीट की। वहीं बीच बचाव में आए नर्सिंग कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। यह घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाई है। और डॉक्टर का आरोप है कि मरीज के परिजनों ने पहले उनके मरीज को देखने की बात पर कहासुनी करने के साथ ही हाथापाई शुरू कर दी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। सर, एक पेशेंट आया था तो वो थोड़ा बिहेव उसका ऐसा ही था, मारपीट पे आ रहा था। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कुछ नर्सिंग स्टाफ के साथ दिया बर्ता के वो रोड चले। कब किया था भाई? आपके साथ भी हुई है क्या? नहीं, मेरे साथ तो नहीं।
अच्छा, किन लोगों के साथ हुई है? सर के साथ हुई है और नर्सिंग स्टाफ के साथ। अच्छा, मतलब क्या कहना चाह रहे थे वो, क्या मामला? मामला ये था कि यहाँ पे पूरे डॉक्टर नहीं आए, ऐसे कि उनको जल्दी से दिखाना था कि आते ही भीड़ थी कि पहले हमारे मरीज को देखो, तो वो तो नंबर से ही आएगा, तो थोड़ा धैर्य नहीं दिखा। कोटा के एमबीएस अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन पर ताला लगा हुआ है। सिटी स्कैन मशीन उपलब्ध न होने पर मरीजों को भटकना पड़ रहा है। बता दें कि आचार संहिता लगने से नए टेंडर पर रोक लग गई थी, जिसके कारण अभी तक सिटी स्कैन मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई, जिसे अब तक नहीं शुरू किया जा सका है। बता दें कि एमबीएस अस्पताल में रोजाना 40 के करीब सिटी स्कैन होती है, जिसके लिए मरीजों को मोटी रकम देते हुए बाहर से टेस्ट कराना पड़ रहा है। तो वहाँ अपने मेडिकल कॉलेज भेजा गया, वहाँ लेट हो गए 12 बजने के बाद वो सिटी स्कैन के लिए मना कर दिया, वापस 1000 रुपये किराया दे के वापस आ गए। क्या नाम है पेशेंट का? पेशेंट का राजेश भाई मियाँ मदारिया, वो लगभग 50 किलोमीटर आसपास है एमबीएस से, जो काफ़ी परेशानी हुई है। जबकि सिटी स्कैन की मशीन यहाँ पर एमबीएस में होने के बावजूद भी खराब तकनीकी बताकर वहाँ मरीजों को परेशान किया जा रहा है। नस में पीछे की रीढ़ के अड्डे में वो आ रहा है सूजन, जो चल नहीं सकते, वो नीचे के पैर काम नहीं करते दोनों। तो सिटी स्कैन के लिए कहा है क्या? सिटी स्कैन के लिए नहीं, एमआरआई के लिए कहा है, मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे सुविधा नहीं है? यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे सुविधा है कि नहीं है, वो अपन को पता नहीं है। बारां शहर में देर रात चाकूबाजी में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में जिला अस्पताल भेजा गया, जहां युवक की हालत गंभीर को देखते हुए कोटा रेफर कर दिया गया है। दरअसल ये घटना नगर पालिका कॉलोनी इलाके की है, जहां कोटा रोड कृष्णा नगर का रहने वाला कार्तिक पंकज कॉलोनी में एक दुकान के पास खड़ा था, जहां पहले से मौजूद कुछ युवकों ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी और युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। झुंझुनू के मेहाड़ा में अवैध खनन करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने अवैध लोहा एक्सक से भरे ट्रैक्टर को भी जब्त किया है। जिले में इन दिनों अवैध खनन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। देवनगर से बाडलवास रोड पर पुलिस की नाकाबंदी के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने ट्रैक्टर ट्रॉली में आयरन पत्थर भरकर कोटपुतली की तरफ ले जाने की बात कही है, जिसके बाद आरोपी पर कार्रवाई हुई है। कोटा शहर पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई कर पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2023 में शहर पुलिस ने 610 आरोपियों को गिरफ्तार कर 611 अवैध हथियार जब्त किए हैं, जबकि 2022 और 2021 में मात्र 416 और 423 आरोपी ही गिरफ्तार हो पाए थे। 2023 में विधानसभा चुनाव के चलते 2 महीने तक चले विशेष अभियान के तहत रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की गई। जब्त हैं, अभियुक्त 94 थे, आर्म्स एक्ट में बार 141 हैं, प्रकरण 84 थे, इस बार 120 प्रकरण है। कुछ अभियान चला निश्चित रूप से, जब 2 महीने का अभियान चला तो उसमें भी पकड़ दकड़ हुई है, तो इसका ये इफेक्ट है। गिरफ्तार वांछित इनामी अपराधी 2022 में कुल 67 इनामी अपराधी गिरफ्तार हुए थे। 23 में 170, 3 गुने कोटा शहर पुलिस ने कार्रवाई करी। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अपने पूरे परवान पर है। झुंझुनू जिले के गांव में इन दिनों उत्सव जैसा माहौल है। गांव-गांव अयोध्या से आए अक्षत और पत्रक पहुंच रहे हैं। ओजटू गांव के उमेश जांगेड़ में अयोध्या जाने का अनूठा जुनून है। वो अयोध्या में आयोजित होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ओजटू गांव से साइकिल से अयोध्या जाएंगे। जांगेड़ ओजटू से अयोध्या की 850 किलोमीटर की दूरी 9 दिन में पूरी करेंगे। उमेश जागीड़, गांव ओजटू, चिड़ाव, झुंझुनू राजस्थान का रहने वाला हूं। अपने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन है, उसके लिए मैं पैदल साइकिल से यात्रा कर रहा हूं। 15 जनवरी को दादा सत्ता प्रांगण से मैं जाऊँगा 9:15 बजे। ठीक है, राम मंदिर के अंदर जाने की मेरी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो मैं जाके दर्शन करके आऊँगा। ये सफ़र हमारा 850 किलोमीटर का, 850 किलोमीटर का है, तो कोशिश मेरी 22 तारीख तक को रहेगी और बाकी आगे राम जी। झालावाड़ के झालरा पाटन में भगवान द्वारिकाधीश की 59वीं परिक्रमा यात्रा निकाली गई। यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।
3.5 कोसी परिक्रमा यात्रा में राजस्थान और एमपी के हजारों महिला और पुरुषों ने भाग लिया। यात्रा में श्रद्धालुओं पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई, साथ ही ढोल की थाप पर नाचते हुए श्री द्वारिकाधीश के जयकारों से यात्रा गूंजती दिखाई दी। भीड़ का आलम कुछ यूं था कि पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। वहीं पदयात्रियों के लिए रास्ते में जगह जगह पानी और भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही कई इलाकों में मार्गों का डायवर्जन भी किया गया। चल रही हमारी। अच्छा, कितनी बार लगा चुका परिक्रमा आप? 10 बार। 10 बार। कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है हमें। ठंड का एहसास हुआ? छठी परिक्रमा है और काफ़ी संख्या में लोग दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं, यहाँ पर दूर दराज से। और हमारी भी लगभग 9वीं या 10वीं परिक्रमा है। काफ़ी आनंद है, बहुत अच्छा। देखिए तो आस्था का दौर है तो सर्दी दूर दूर तक पता नहीं है सर्दी कहाँ है, और सभी आनंद मगन होते हुए भगवान राम का, राधे कृष्ण का नाम लेते हुए सब आनंद मगन होते जा रहे हैं। बांसवाड़ा में पुलिस ने पुजारी की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने अहमदाबाद से पकड़ा है। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश भी की है। तीनों आरोपियों ने लघुशंका के बहाने वाहन रुकवाकर थानाधिकारी की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उप अधीक्षक ने एक आरोपी के पैर पर गोली मार दी, जिसके बाद सभी आरोपियों को पकड़ा जा सका है। तीनों घायल आरोपियों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने जमीन विवाद में पुजारी को गोली मारकर हत्या करने की बात कबूली है। डिप्टी साहब ने कार्रवाई करते हुए सीओ साहब सूर्यवीर जी ने उनको चेतावनी भी दी कि आप नहीं भागे, आप भागेंगे या फिर हमारी तरफ पिस्टल दिखा रहे हो तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, जिसको नजरअंदाज करते हुए उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, भागना शुरू किया और पिस्टल पुलिस पर तान दी, जिसकी वजह से बाद में सूर्यवीर जी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उनको पैर में फायर किया गया और बाकी जाब्ते ने हिम्मत दिखाते हुए बाकी 2 आरोपियों को भी मौके पर ही धर दबोचा। पाली के 4 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब हेरिटेज लुक में नजर आएंगे। मारवाड़, सोजत रोड और फालना रेलवे स्टेशन को शाही लुक दिया जाएगा। चारों स्टेशनों का पुनर्निर्माण अमृत स्टेशन योजना के तहत कराया जा रहा है। इसका 40% काम हो चुका है। गौरतलब है कि रेलवे ने अमृत स्टेशन योजना के तहत 56.62 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। 17.81 करोड़ रुपए मारवाड़ जंक्शन, 17.61 करोड़ रुपए फालना स्टेशन और 21.20 करोड़ रुपए सोजत रोड स्टेशन पर खर्च किए जाएंगे। इसी तरह 300 करोड़ रुपए जिले का पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन तैयार होगा। रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक देने के लिए पाली सांसद सीपी चौधरी ने स्टेशन का फाइनल नक्शा तैयार करवाया है। जो हम पहली बार ये देखने को मिल रहा है, पाली रेलवे स्टेशन लगभग 300 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा और इसके लिए आप समझ लीजिए 5 स्टार होटल की तरह 5 मंजिला, जिसमें 5 स्टार रूम्स होंगे, उसमें फूड कोर्ट होगा, उसमें शॉप्स होगी, दुकानें होंगी और बैठने की जगह जो है बहुत लंबी चौड़ी होगी और काफ़ी लोगों को वहाँ पर बैठने की सुविधा होगी। उसके साथ साथ रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ, दोनों तरफ ये विकसित होगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। मदन दिलावर की गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात, दोनों के बीच हुई शिष्टाचार मुलाकात। मदन दिलावर की गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात, दोनों के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पूर्व में रह चुके हैं शिक्षा मंत्री और दोनों के बीच बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये मुलाकात। तो मदन दिलावर की गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ये मुलाकात और इसे शिष्टाचार मुलाकात माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं गोविंद सिंह डोटासरा और ऐसे में दोनों के बीच ये मुलाकात को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर दोनों के बीच क्या चर्चाएं हुई, क्या बातें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि मदन दिलावर को अब एक नई जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में उस जिम्मेदारी का किस तरीके से वो निर्वहन करे, कैसे प्रदेश के लिए बेहतर कर सकें, तो इसके लिए मुलाकात की गई है। बाबूलाल फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। बाबूलाल, दोनों के बीच मुलाकात यहां पर बताई जा रही है, मदन दिलावर और गोविंद सिंह डोटासरा।
जी देखिए, शिष्टाचार मुलाकात की महज मदन दिलावर तलाश अगले देश में गोविंद सिंह डोटासरा की बात पर भी यहाँ पर रह रहे, तो डोटासरा निवास और मोदी तो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हुए। बाबूलाल, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात मानी जा रही है। हालांकि क्योंकि मदन दिलावर के पास अब एक नई जिम्मेदारी है, राजस्थान की जनता की कमान अब उनके हाथ में है, ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात कर उनसे तमाम चीज़ों पर चर्चा की गई है। क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने अपने कामकाज को बढ़ाया और क्या बड़े निर्णय जो है वो लिए जा सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तमाम चीज़ों को लेकर जो है ये चर्चाएं की गई हैं और एक शिष्टाचार मुलाकात इसको माना जा रहा है। नई बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही एक एक कर कांग्रेस राज की योजनाओं को समीक्षा के दायरे में लाना शुरू कर दिया है। अन्नपूर्णा योजना के बाद अब महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी नाम बदला जा सकता है। पदभार संभालते ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक्शन मोड में हैं। उन्होंने जरूरत पड़ने पर पाठ्यक्रम में बदलाव की बात भी कही है, जिस पर एक बार फिर सवाल उठाए। ये रिपोर्ट देखिए। मदन दिलावर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मदन दिलावर अब राजस्थान की शिक्षा नीति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो क्या होगी, कैसी होगी, क्या बदलेगा और क्यों बदलेगा, इसका खाका भी लगता है कि मदन दिलावर ने तैयार कर लिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मदन दिलावर ऐसे ही शिक्षा मंत्री नहीं बने हैं। मदन दिलावर को संघ का आशीर्वाद है। हर विपरीत परिस्थितियों में उन्हें संघ का साथ भी मिला है। साथ ही दिलावर हिंदुत्व के कट्टर समर्थक भी हैं। हालांकि इनके कुछ बयानों ने बीजेपी को भी परेशान किया है, लेकिन इस बार वो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं। मदन दिलावर शिक्षा विभाग में क्या करेंगे, इसका छोटा सा ट्रेलर उन्होंने तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में मुलाकात हुई है और दोनों के बीच में ही शिष्टाचार मुलाकात थी। आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है दोनों के बीच में मुलाकात की। देखिए, नई जिम्मेदारी इस वक्त मदन दिलावर ने संभाली हुई है और ऐसे में बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, इसके लिए जो है वो कटिबद्ध है और ऐसे में उनकी ये मुलाकात जो है काफी अहम मानी जा रही है डोटासरा के साथ। और क्योंकि पहले जो है गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य में शिक्षा की कमान संभाली हुई थी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।